कटनी में बिहार के अररिया से महाराष्ट्र जा रहे 163 नाबालिग बच्चों के मामले में अब बड़ी अपडेट सामने आई है। करीब 11 दिन बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी है और प्रशासन ने 4 दिन का और समय मांगा है। मामला तब सामने आया था जब अररिया से मदरसा पढ़ने के लिए महाराष्ट्र जा रहे 163 नाबालिग बच्चों को कटनी रेलवे स्टेशन पर उतारा था। बच्चों के साथ मौजूद 8 शिक्षकों के खिलाफ मानव तस्करी का मामला जांच शुरू कर दी है। इसके बाद सभी बच्चों को कटनी और जबलपुर के बाल सुधार गृह में रखा गया है, जहां शुरुआती दिनों में भोजन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर समस्याएं भी सामने आई थी। इस दौरान अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अमित शुक्ला और कई सामाजिक संगठनों ने आगे आकर बच्चों की भोजन और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था कराई। साथ ही बच्चों को जल्द उनके घर भेजने की मांग भी उठाई। अब जीआरपी द्वारा बच्चों के परिजनों को बुलाकर दस्तावेजों की जांच और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। करीब 11 दिनों से चल रही जांच अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही सभी बच्चों को उनके घर भेजा जाएगा। बताना चाहता हूँ कि विगत 11 तारीख से लेकर आज तक इन बच्चों की रिहाई को लेकर, छोड़ने को लेकर और दोषी लोगों पर कार्रवाई करने को लेकर कटनी शहर के सभी राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, सामाजिक जनप्रतिनिधियों ने सब ने कंधे से कंधा मिलाकर बच्चों को वहाँ से छुड़वाने का सीडब्ल्यूसी के हैंडओवर से लेकर अपने हैंडओवर करके और उनके घर तक पहुँचाने का जो प्रयास किया है वो 2-4 दिन के अंदर नज़दीक ही है कि कामयाबी हासिल होगी और बच्चे अपने माँ बाप के पास पहुँच जाएंगे। इन हालात को, जो हालात अभी पैदा हुए, इन हालात को देखते हुए एक बात पैदा होती है मेरे मन में जो आप सब के साथ शेयर करना चाहता हूँ। किसी एक बहुत अच्छे शायर ने कहा है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और 2 शेर, एक शेर में अपना आपको पेश करूंगा आप इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि जुल्म की अब तो बस इंतहा हो गई, चुप रहेंगे अगर अब तो मर जाएंगे, बाद में याद हमको करेगा जहां हम ज़माने में वो काम कर जाएंगे, जुल्म की अब तो बस इंतहा हो गई। थैंक यू। से जो बच्चे जा रहे थे बॉम्बे के लिए, उनको कटनी स्टेशन पर उतार लिया गया था। वो समुदाय विशेष के बच्चे थे जिनको जाति समुदाय विशेष देख के उतारा गया था। उतारने के बाद उनको बालगृह भेज दिया गया, पर वहाँ सुविधाओं का अभाव था, उनको पूरी सुविधाएं नहीं दी गई। कोई भी जांच जाति समुदाय विशेष को त्याग करके निष्पक्षता से की जानी चाहिए। आज कलेक्टर महोदय से बातचीत करी है, उन्होंने बोला कि हम 2-3 दिन के अंदर उनके गृहग्राम भिजवा देंगे। आपने इतने दिन तक रखा, आपने व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं दिया। अमित शुक्ला जी जो अधिवक्ता संघ अध्यक्ष हैं, शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इनने खाने पीने की व्यवस्था, ईंधन की व्यवस्था, इनके माध्यम से शासन क्या सो रहा था, सिर्फ गिरफ्तार लाके क्या भूखे मारने की मंशा थी क्या सरकार की? जाति समुदाय विशेष देख के किसी को परेशान न किया जाए। लगातार पिछले कई दिनों से हम लोग सतत प्रयास में थे कि निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी उस पर कार्रवाई हो, निर्दोष हो तो बेदाग बरी किया जाए, और उन पर भी कार्रवाई हो जिनने ये गलत सूचना दी है, ये ऐसा हो रहा, फरार हो रहा है, बच्चे अपराध हो रहा है, मानव तस्करी हो रही, ये झूठी कार्रवाई, जिसने झूठा इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन देने वाले का पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अररिया ज़िले के जो बच्चे पढ़ने महाराष्ट्र जा रहे थे, उन्हें कटनी में बिना वजह रोका गया और उतारा गया, और आखिर में इन्हें यह कहना पड़ा हम सब लोगों के दबाव में आकर के कि हम जल्द से जल्द इन्हें छोड़ेंगे। और कलेक्टर साहब ने आज आश्वासन दिया कि हम इन्हें 24 तारीख को निश्चित रूप से कटनी से भिजवा देंगे उनके घर। आखिर ऐसा क्या इनको समझ में आया, ऐसा क्या क्लू मिला था? क्या वो छोटे छोटे बच्चे आतंकवादी थे या कोई गैंगस्टर थे या अपराधी थे? क्यों उन्हें उतारा गया बिना किसी सबूत के? अब किसी व्यक्ति के कहने पर उन्हें अवैध तस्करी का नाम दिया गया, जो कि पुलिस बंदूक लेकर के पूरी ड्रेस में रह कर के
उन बच्चों को हिरासत में लिया, जो कि बहुत निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और अब दबाव में आकर के प्रशासन उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो रहा है और उन्होंने कहा कि 24 तारीख को हम इनको इनके गृह ग्राम भिजवाएंगे। आखिर फिर भी 4 दिन क्यों रखना चाहते हैं? ये क्या मैसेज भेजना चाहते हैं प्रदेश और देश में या भाजपा के लोगों के पास कि हम इनके नुमाइंदे हैं? सिर्फ यही बात है। इसी प्रकार का SIR में भी किसने आवेदन दिया था, क्या हुआ नाम काटने का, इसी प्रकार इसमें भी हो रहा है कि किसने आवेदन दिया, किसके माध्यम से जानकारी लगी कि ये तस्करी के लिए ले जा रहे हैं। ऐसा कोई भी बात इनके द्वारा नहीं बताया जा रही है और अबोध बच्चों को अभी भी रोक कर के रखा गया है, जो कि बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके खिलाफ हम उच्च न्यायालय भी जाएंगे, वहाँ भी रिट लगाएंगे, क्योंकि यह बहुत गलत हुआ है। आज उन बच्चों के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी ऐसी घटना घटित हो सकती है। को जो GRP, RPF एवं CWC वालों ने भी बाद में उसमें सहयोग किया था, जिनको बच्चों को रेस्क्यू किया था, उनको यहाँ पे 81 बच्चों को कटनी के बाल सुधार गृहों में, बाल आश्रय गृहों में रखा गया था। 80 लोगों को उसी रात प्रशासन द्वारा बसों की व्यवस्था करके, चूँकि कटनी में जगह नहीं थी, जबलपुर में उनको सेफ कस्टडी में हैंडओवर किया गया था। उसके बाद जो एक्ट है, एक्ट के प्रावधान के तहत जिला प्रशासन अररिया, सुपौल और जिला प्रशासन बांदा से लगातार हम लोग, जिला प्रशासन कटनी संपर्क में था। वहाँ की DM से मेरी कई बार बात हुई, तो हम लोगों ने उसमें सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी। वहाँ पे उन लोगों के द्वारा सभी बच्चों की सोशल इन्वेस्टिगेशन अलग अलग जिलों से आ गई है। चूँकि बड़ा स्पेसिफिक केस होता है, एक बच्चे के केस में उसके घर पड़ोस मोहल्ले में जाके पूछताछ होती है और फिर रिपोर्ट आती है। उसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन बहुत ही कम समय में हम लोग इतने सारे बच्चों की रिपोर्ट्स आ गई हैं। रिपोर्ट आने के बाद CWC द्वारा रिलीज ऑर्डर जारी किए जाते हैं, जो कि सभी बच्चों के केस में अभी जारी कर दिए गए हैं। अभी मैंने पत्राचार किया है रेलवे के अधिकारियों से और वहाँ से मुझे कंफर्मेशन भी मिल गया है। आगामी 1-2 दिन में वहाँ से एक स्पेशल बोगी किसी ट्रेन में, जो बिहार की दिशा में जा रही होगी, अररिया सुपौल जिले किसी की तरह जाएंगे, वहाँ पे CWC के मेंबर्स, रेलवे पुलिस, ये लोग जाके साथ में वहाँ के CWC को बच्चों को सुपुर्द करके हैंडओवर करके आएंगे, सही सलामत उनको छोड़ के आएंगे। वहाँ कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी के अनुसार मामला संवेदनशील होने के कारण जांच में समय लगा, लेकिन अब प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और रेलवे से समन्वय कर विशेष बोगी की व्यवस्था की जा रही है, ताकि सभी बच्चों को एक साथ सुरक्षित बिहार रवाना किया जा सके। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।